I'm very thankful to all of you for having so much love, sincere, and kind approach to my videos, to support me, for liking my videos on Facebook and YouTube both. Um, Today I'm here with another kind of series. For me, as a teacher and as a student, as a teacher, I feel that I can teach someone English if someone knows tenses. Or as a student, my teacher used to tell me, I can learn only if my tenses are strong. On the same point, I am here to discuss about. I'm going to start a series that will teach you tenses. To my all the younger ones, to my all the young students, I'm talking to you. So many elder ones are watching my videos. So many people are watching my videos, and I'm very thankful to every one of you. But I'm here addressing to those young guys जो भी 9, 10th, 11th, 12th में पढ़ रहे हैं, उनके लिए इंग्लिश सीखना जो है, फॉर्मल इंग्लिश सीखना, जिससे कि वो एग्जाम में लिख पाए. एंड फॉर दैट आई हैव अ क्लू एंड आई एम गोइंग टू टीच यू टेंसेस. टेंसेस. तो सबसे पहला क्वेश्चन होता है, व्हाट इज अ टेंस? टेंस क्या है? टेंस है नाम. याद रखें, टेंस क्या है? नाम है. टेंस नाम है किसी भी काम के वक्त का, और टेंस नाम है किसी भी काम के मैनर का. यानी कि आपने जो काम किया है उसका वक्त क्या था. तो टेंस इज द नेम ऑफ टाइम ऑफ एन एक्शन एंड टेंस इज द नेम ऑफ मैनर ऑफ एन एक्शन. तो टेंस दो चीजों का नाम है, टाइम ऑफ एन एक्शन एंड टाइम ऑफ मैनर ऑफ एन एक्शन. सॉरी, टेंस इज द नेम ऑफ टाइम ऑफ एन एक्शन एंड टेंस इज द नेम ऑफ मैनर ऑफ एन एक्शन. एक्शन का वक्त क्या था और एक्शन को करने का तरीका क्या था. तो जो नेम ऑफ टाइम ऑफ एन एक्शन है वो कितने होते हैं? 3. एक वो जो अभी हमने काम किया, प्रेजेंट. एक जो कल किया था बीते टाइम में, पास्ट. एक जो आने वाले वक्त में करेंगे, फ्यूचर. मैनर ऑफ एन एक्शन कितने होते हैं? 4. पहला होता है यू आर नॉट श्योर अबाउट द मैनर ऑफ दैट, ये कंटिन्यू है या क्या है, दैट इज कॉल्ड इंडेफिनिट और सिंपल. दूसरा मैनर होता है कॉन्टिन्यूअस, यानी कि लगातार, प्रोग्रेस है, प्रोग्रेसिव होता है ये टेंस. तीसरा है परफेक्ट. परफेक्ट का मतलब होता है आपका कोई काम जो आपने किया वो खत्म हो चुका है. एंड फोर्थ वन इज परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, कि कुछ काम खत्म हो गया है, कुछ बाकी है. देन ओवरऑल कितने टेंसेस हुए? 3 टाइम और 4 मैनर्स. तो 3 4 12 टेंसेस. कैसे? पहले प्रेजेंट का, प्रेजेंट के 4 मैनर्स, प्रेजेंट डेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. पास्ट के भी 4 मैनर, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. फ्यूचर के भी 4 मैनर्स, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. तो ओवरऑल देयर आर 12 टेंसेस. 12 टेंसेस बने कैसे? टेंस इज द नेम ऑफ टाइम ऑफ एन एक्शन, tense is the name of manner of an action. 3 times 4 manners, 3 4s are 12 tenses. And these 12 tenses हमें इन्हें हिंदी में याद रखना है और इंग्लिश के हमें रूल्स याद रखने हैं. ये सारी बातें अगर मैं कोई बात करता हूं, अभी मैंने जितनी बातें हिंदी में बोली हैं, 90% ऐसा होगा कि मैंने किसी न किसी टेंस का इस्तेमाल किया है. नाउ यू नीड टू लर्न हाउ टू डू, हाउ टू लर्न दैम. 12 टेंसेस है ना, तो मैं 12 लाइंस में बताऊंगा. पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, तीनों इंडेफिनिट. पहले टेंस की पहचान है ता था ता है ती है ते हैं. दूसरा ता था ती थी ते थे या ये. तीसरा गागी गे. चौथा, पांचवा, छठा तीनों कॉन्टिन्यूअस, रहा है, रहा था, रहा होगा. सातवां, आठवां, नौवां तीनों परफेक्ट, चुका है या है, चुका था या था, चुका होगा या होगा. एंड 10th 11th 12th तीनों परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, रहा है टाइम से, रहा था टाइम से, रहा होगा टाइम से. ओके, नाउ हम इसमें इंग्लिश में कैसे इस्तेमाल करेंगे? फर्स्ट फॉर्म और एसईएस फॉर्म. ताहती है फर्स्ट फॉर्म और एसईएस फॉर्म. फर्स्ट फॉर्म क्या? आना की इंग्लिश होती है कम, तो या तो कम आएगा या कम आएगा. नेगेटिव डू नॉट कम, डज नॉट कम. आता था, आया, आइए. ता था थी थे थे आइए, तो सेकंड फॉर्म आएगी. और नेगेटिव में डिड नॉट फर्स्ट फॉर्म आएगा. गागी में विल फर्स्ट, रहा है में इज एम आर आई जी,
रहा था में was for ing, रहा होगा में will be ing, चुका है या है में has have third, चुका था या था में had third, चुका होगा या होगा में will have third, रहा है टाइम से has have been ing since for time, रहा था टाइम से had been ing since for time, रहा होगा टाइम से will have been ing since for time, कभी first form, कभी SES form, कभी is, कभी am, कभी are, कभी was, कभी were, कभी has, कभी have. It all depends on the number of subject. Subject singular होगा या plural होगा, तो आप singular subject के साथ singular verbs लगाएंगे, plural subject के साथ plural verb लगाएंगे. I go and he goes, right? Like that. Thank you everyone. 12 tenses मैंने बताए. What are 12 tenses? What is a tense? How many types are there of 12 tenses? And total tenses are 12. What are the Hindi identification of 12 tenses? What are the English rules of all the 12 tenses? And this is very, आप हमेशा सुनेंगे बच्चों को ये कहते हुए कि मैं भूल जाता हूँ tenses. No, first of all, you have to learn all the 12 tenses के नाम याद करने हैं, उनकी हिंदी याद करनी है, उनकी इंग्लिश को याद करना है, and this one you don't have to understand, this you have to cram, right? And this is a way to learn English. And first you need to learn tenses, and after that you will learn speaking, writing, and everything you will learn if you know tenses. Thank you.